हेलो दोस्तों, मिराज मैथ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग औसत से संबंधित इन कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, n तक सभी सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, n तक विषम संख्याओं का औसत। औसत निकालने से पहले हम लोग इस सभी सूत्र का योग का सूत्र याद होना हमें बहुत आवश्यक है। जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब योग का सूत्र में पदों की औसत बराबर होता है परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग ये हो गया, परिणामों की संख्या कितनी है, n है, तो n से भाग दे दें तो n से n कट जाएगा, हमारा सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2। किसका? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत का ये सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2। सेम वैसे ही देखें तो प्रथम n सम संख्याओं का योग इतना है, तो योग में क्या कर देते हैं, n कितना सम संख्या है n, तो n से भाग दे देंगे तो n से n कट जाएगा। इस तरह से हमारा औसत का सूत्र हो जाएगा n प्लस 1। सेम वैसे ही n तक सभी सम संख्याओं का योग इतना, तो n तक सभी सम संख्याओं का योग इतना है, तो n तक सम संख्या कितना होगा, n तक सम संख्या होता है n/2। सेम वैसे ही n/2 से n/2 कट जाएगा, तो हमारा सूत्र हो जाएगा n/2 प्लस 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। फिर अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग इतना। तो प्रथम n विषम संख्या यानी पदों की संख्या भी परिणामों की संख्या भी n, तो n से डिवाइड दे दें तो आ जाएगा n² कट के n हो जाएगा। इस तरह से हमारा सूत्र हो जाएगा n, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। सेम ऐसे ही n तक विषम संख्याओं का योग इतना, तो n तक विषम संख्या कितना होगा, n/2। तो n/2 से डिवाइड दे दें तो n/2 से n/2 का स्क्वायर कट के क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा n/2, जो हमारे n तक विषम संख्याओं का औसत का सूत्र है। चलिए चलते हैं इसे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 19 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 19 सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n यानी 19 प्लस 1। सिंपल है। तो अब औसत निकालना होगा, तो इसमें n से डिवाइड देंगे, n का मान कितना है 19, यानी 19 से 19 कट जाएगा, तो हमारा 19 प्लस 1 आएगा, जो हमारा आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 तक सम संख्याओं का औसत। 24 तक गिनती पढ़े 1 2 3 4, तो 24 आता है, वहां तक कितना सम संख्या होगा, तो 24/2। इस तरह से 12 सम संख्या होगा। तो 12 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। योग में 12 से डिवाइड कर देंगे तो औसत हो जाएगा। तो 12 सम संख्याओं का योग क्या होता है, 12 इंटू 12 प्लस 1 अब औसत निकालना है तो 12 कर देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा। इस तरह से हमारा 12 प्लस 1 13 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है। n विषम संख्याओं का योग होता है n², यानी 25 विषम संख्याओं का योग होगा 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, योग हो गया। अब औसत निकालना है, तो यानी 25 पद विषम संख्याओं का संख्या 25, तो 25 से भाग दे देंगे, और 25 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 21 तक कितने विषम संख्या होगा, तो 21 में एक जोड़ के आधा कर देंगे तो विषम संख्या की संख्या निकल जाएगा। तो 21 से 22/2 यानी 11, यानी 21 तक गिनती पढ़े 1 2 3 4, 21 तक पढ़े तो वहां तक 11 विषम संख्या होगा। और 11 विषम संख्याओं का योग निकालें तो 11² हो जाएगा। और 11 योग में एक विषम संख्या की से भाग दे दें, यानी 11 से भाग दे दें, तो क्या निकल जाएगा, औसत। तो 11 से 11² कट के 11 बचेगा। इस तरह से केवल 11 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 27 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 27 प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 27 प्राकृत संख्याओं का योग होगा 27 इंटू 27 प्लस 1/2। अब इससे औसत निकालना चाहें तो इसमें
27 प्राकृत संख्या है तो 27 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो 27 से 27 कट जाएगा और 27 और 1 28, अब बाई 2 है तो कटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए, लगातार n संख्याओं का औसत y है तो यदि n एक सम संख्या है, यानी एक सम संख्या है, तो n/2वां पद इक्वल टू औसत में से 0.5 माइनस कर देंगे तो n/2वां पद हो जाएगा औसत। बस औसत में जो पॉइंट है उसे हटा देंगे। यदि n क्या हो, एक विषम संख्या हो, जो संख्या है, पदों की संख्या है वो n, और n क्या हो, विषम संख्या हो, तो n+1 विषम संख्या में एक जोड़ के आधा कर देंगे, जो संख्या आएगा वो उतना पद होगा, और कौन, y, औसत हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, लगातार 16 संख्याओं का औसत 78.5 मतलब 78.5 है तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं 16 पदों की संख्या 16 है। 16 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या औसत क्या हो जाएगा, 16/2वां पद बराबर हो जाएगा 78, मतलब y औसत में से 0.5 हटा देंगे। 0.5 हटाएंगे तो 2 × 8 = 16, यानी 8वां पद बराबर हो जाएगा 78। अब बताइए, 8वां पद 78 है तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना है हमको। सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, 16वां संख्या। तो 8 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाए, तो 8 प्लस करेंगे तो 78 में भी 8 माइनस प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, यानी हो जाएगा 86। 86 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 8वां पद 78 है तो 8 में कितना जोड़े 16 हो जाए, 8 जोड़ेंगे तो 78 में भी 8 प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 86। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार 12 संख्याओं का औसत 40.5 है तो सबसे छोटा संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है। चलिए चलते हैं, पदों की संख्या 12 है, जो सम संख्या है। सम संख्या होगा तो आधा कर देंगे, 12/2 यानी 6, और छठवां पद क्या हो जाएगा, हमारा छठवां पद हो जाएगा हमारा औसत, जो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला संख्या हटा देंगे, और छठवां पद हो जाएगा हमारा 40, औसत के बराबर हो जाएगा। छठवां पद ही 40 होगा। अब सबसे छोटा संख्या कौन होगा, पहला पद। सबसे छोटा संख्या पहला पद, यानी छठवां से पहला पद पे आने के लिए, छठवां से पहला पद पे आने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा, तो हम पहले पद पे आ जाएंगे। तो 40 में से भी 5 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, जो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे 34 को 35 बना लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 13 संख्याओं का औसत 62 है तो दूसरा सबसे छोटा संख्या, तब से सम संख्या आ रहा था, अब इस समय विषम संख्या। विषम संख्या होगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 13 में 1 जोड़ देंगे, तब आधा करेंगे, यानी 13 × 1 = 14/2, यानी हो जाएगा हमारा 7। तो 7वां पद होगा, 7वां पद हमारा हो जाएगा औसत, जो औसत कितना है 62, यानी 7वां पद 62। और चौथा निकालना है दूसरा सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटा संख्या पहला और दूसरा नंबर पे दूसरा आएगा, तो 7वां से दूसरा पे जाने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 62 में से भी -5 कर दें तो आ जाएगा 50, 7 57, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 62 में से भी 5 माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 9 संख्याओं का औसत 46 है तो दूसरा सबसे बड़ा संख्या। यहाँ पे भी पदों की संख्या 9 है, जो विषम संख्या होगा तो 9 में 1 जोड़ेंगे और तब आधा कर देंगे, यानी 10/2 यानी 5, और 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा औसत। 5वां पद हमारा हो जाएगा औसत, यानी 46 हो जाएगा। 5वां पद 46 है तो दूसरा सबसे बड़ा 9वां संख्या, 9वां पद सबसे बड़ा, और 9वां के पहले 8वां, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा हमारा दूसरा सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा 8वां पद। और 8वां पद 5 में कितना जोड़ने पे, +3 करने पे, तो औसत में भी 3 हम जोड़ दें तो हमारा 8वां पद मिल जाए, तो 46 और 3 हो जाएगा हमारा 49, यानी 49। 6 संख्याओं का औसत 18 है। अब अगला कॉन्सेप्ट है,
6 संख्याओं का औसत 18 है, 2 संख्या 17 और 23 निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इसे अगर सिंपल वे से बनाएं तो सिंपल हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 6 गुणे 18, 18 छक 108 हो जाएगा। अब 2 संख्या निकाला जा रहा है, तो 17 निकलेगा और 23 निकलेगा, तो टोटल कितना निकलेगा, 20 40 निकल जाएगा। हाँ 40 निकल जाएगा। इस तरह से हमारा बचेगा, 8 में 0 गया, 8 10 में 4 गया 6, 68 बचा। अब 68 6 में से 2 माइनस हो गए, 6 में से -2 हो गए, तो 4 बचे। 4 लोगों में बांटा जाए, 4 से डिवाइड कर दे तो हमारा औसत आ जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, औसत हमारा हो जाएगा 17, यानी 18 से घट के 17 हो जाएगा। ठीक। अब अगर इसे ट्रिक से समझना चाहें तो ट्रिक से हम देखते हैं। ट्रिक से समझें तो सभी 6 संख्याओं का औसत है 18, यानी सभी संख्या 18 18 होना चाहिए। सभी संख्या 18 18, हम यदि मान लें सभी संख्या 18 18 है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब 2 संख्या निकल रहा है, तो 17 और 23 मान ले रहे हैं। 17 23 निकल रहा है, तो वो कितना ज़्यादा लेके निकल रहा है, हम लोगों में से लेके निकल रहा है। कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा लेके निकल रहा है। 17 निकल रहा है तो 1 कम लेके निकल रहा है, जो हमारे की तरफ छोड़ दे रहा है 1, यानी टोटल हम देखें तो कितना हिसाब, -4 आ रहा है, यानी हमारे में से 4 कम होगा। 6 संख्या है, मान लें हम सब हैं और सभी के पास 18 18 रुपया है या टॉफी है, जो भी मान लें 18 18 है। अब 2 व्यक्ति निकल रहे हैं, 2 लड़के निकल रहे हैं, एक 17 लेके और एक 23 लेके। तो 17 लेके निकल रहा है तो उसके हिस्से में 18 बन रहा था, 17 लेके निकला यानी एक छोड़ के गया, और दूसरा 23 लेके निकला यानी उसका हिस्सा 18 था, जो लेके निकला 5 ज़्यादा लेके निकला, यानी दोनों मिला के 4 ज़्यादा लेके गए। 4 ज़्यादा लेके गए तो हमारे जो बचे हैं 4 लोग, उनमें 4 कम हो गया होगा। तो 4 लोगों में बांटे तो कितना कितना आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 कम हुआ होगा सब में, यानी 18 पहले था और 1 1 माइनस हो जाए तो 17 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। 8 संख्याओं का औसत 26 है, 2 संख्या 16 और 30 निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत निकालें। सिंपल वे से हम लोग समझे तो 8 संख्याओं का औसत 26, तो 8 संख्याओं का योग 8 गुणे 26, तो कीजिए 8 छक्का 48, 8 दूनी 16, 4 20, यानी 208। मान ले रहे हैं 8 संख्या, 8 लोग हैं, 26 26 रुपया है, तो सभी के पास मिला लिया जाए तो 208 रुपया हो जाएगा। अब इसमें से एक 16 और एक 30 निकल रहा है, तो इस तरह से टोटल कितना निकल जाएगा, 40 46 निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम सभी के पास कितना बचेगा, 8 में 6 गया 2 और 10 में 4 गया 6, 162 बचेगा, और 162 बचेगा, 8 से 2 निकल गए तो बचेंगे, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेंगे। 162 में 6 लोगों में बांटा जाए, यानी 6 से डिवाइड किया जाए तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 7 42, जो हमारा औसत हो जाएगा 27, यानी 1 बढ़ के 27 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब अगर इसे ट्रिक से समझे तो 8 संख्याओं का औसत 26, यदि हम मान लें कि सभी संख्याएं 26 26 हैं, सभी संख्याएं 26 26 हैं, 26 26 या 8 व्यक्ति हैं, सभी के पास 26 26, सभी का 26 26 हिस्सा आ रहा है। 26 26 जो भी हो, टॉफी या जो भी हो, मिठाई जो भी ले लिया जाए, कोई वस्तु, तो 26 26 हिस्सा आ रहा है। इसमें से 2 व्यक्ति निकल रहे हैं, तो सभी दोनों व्यक्ति 26 26 लेके निकलना चाहिए, बजाय 16 एक लेके निकल रहा है। तो जब 16 लेके निकल रहा है, यानी उसका हिस्सा में 26 था, 16 लेके निकला यानी 10 छोड़ के गया, तो हमारे हिस्से में 10 बढ़ जाएगा, हमारे हिस्से में 10 बढ़ जाएगा। फिर दूसरा देख रहे हैं तो 26 के बजाय 30, 4 ज़्यादा लेके निकल रहा है, 4 ज़्यादा लेके निकल रहा है, इस तरह से हमारे में से 4 कम हो जाएगा। इस तरह से दोनों मिल के 6 कम लेके जा रहे हैं, दोनों मिल के 6 कम लेके जा रहे हैं, जो हम लोगों में बांटा जाएगा। दोनों मिल के 6 क्या हो रहे हैं, कम लेके जा रहे हैं, जो हम लोगों में क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी हम लोगों में बढ़ेगा। तो 6 बांटा जाएगा, 8 में से 2 निकल गया, 8 में से 2 व्यक्ति निकल गए, तो बचा 6, और 6 जो वस्तु है, 6 टॉफी है, 6 लोगों में बांटा जाए तो कितना कितना, 1 1 आ जाएगा। अब पहले था 26 26, एक बढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 27 27। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्या 25 और 41 को जोड़ा जाता है, पहले निकल रहा था, अब क्या
जुड़ रहा है, दो संख्या जुड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल वे से हम लोग समझे तो 8 संख्याओं का औसत 38, तो 8 संख्याओं का योग निकालें तो 8 गुणे 38, अब गुणा करें तो 8 अट्ठे 64, 6 8 का 24, 6 30 हो जाएगा। 8 संख्याओं का योग 304 हो जाएगा। अब दो संख्या जुड़ रहा है तो हमारे में और जुड़ जाएगा, तो 25 और 41 जुड़ रहा है, तो इस तरह से हमारे पास हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 5 1 6 4 2 6, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 1 7 और 370 हो जाएगा। अब 8 लोग थे, 2 लोग जुड़ गए, तो कितने लोग हो गए, 8 लोग थे 2 लोग जुड़ गए तो 10 लोग हो गए, और 10 लोगों को मिलाकर 370 है, और यानी 10 लोगों में बांटा जाए तो 0 0 कट जाएगा, यानी 37 आ जाएगा। इस तरह से 38 औसत था, एक घट के 37 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसे ठीक से समझे, ठीक ये है, 8 संख्या का औसत 38 है, यानी आठों संख्या मान ले 38 है, या 8 व्यक्ति के पास 38 टॉफी है, गुलाब जामुन है, जो भी समझ लें, 8 संख्या है, सभी के पास 38 गुलाब जामुन है। यदि कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, यदि 38 गुलाब जामुन लेके मिले तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 38 के बजाय 25 लेके घूम रहे हैं, यानी हम लोगों में से कुछ लेंगे हिस्सा। अगर ईमानदार हम लोग हैं तो जो कम लेके आ रहा है उसे क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो कितना बांट देना पड़ेगा उसे, वो कितना कम लेके आ रहा है, 25 5 8 5 13 कम लेके आ रहा है। एक दूसरा जुड़ रहा है, वो 38 से ज़्यादा लेके जा रहा है, यानी हम लोगों को देगा, और तो कितना लेके जा रहा है, 38 और 3 41, दोनों को मिला के 10 कम है, दोनों को मिला के 10 गुलाब जामुन कम लाया है, जो हमें भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, ईमानदार है, तो हमें भरपाई करना पड़ेगा। तो 8 लोग हैं और 2 लोग जुड़ गए, 8 लोग हैं 2 लोग जुड़ गए, तो क्या हो गए, 10 हो गए, और 10 गुलाब जामुन भरपाई करना है, 10 लोग मिल के करें तो क्या हो जाएगा, एक एक गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, सब पे आएगा, यानी 38 से घट के क्या हो जाएगा, 37, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। एक एक हम लोग के हिस्से में से एक एक गुलाब जामुन निकल जाएगा, तो 38 गुलाब जामुन था, एक एक गुलाब जामुन चला गया तो 37 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 65 है, यदि दो संख्या 80 और 62 जोड़ दिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 2 26, 260 हो जाएगा। यदि दो संख्या जुड़ रहा है तो एक 80 है और एक क्या है, 62 है, यानी जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 814 142 बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा हमारा 2 6 4 10 3 402। पहले 4 व्यक्ति थे, 2 लोग जुड़ गए तो 4 और 2 मिलके 6 हो गए, और 6 लोगों में बांटा जाए तो 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 36, 4 6 7 42, यानी 67 हो जाएगा। 65 हमारा औसत था, 2 बढ़ के 67 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इसे ठीक से समझे तो चलिए ठीक से देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 65 है, यानी चारों संख्याएं 65 है, या हम समझ लें तो 4 व्यक्ति हैं, चारों के पास 65 गुलाब जामुन है, और इसमें 2 लोग शामिल हो रहे हैं। यदि दोनों लोग शामिल हो रहे हैं, दोनों लोग 65 गुलाब जामुन लेके आए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो लोग 65 नहीं ला रहे हैं, कोई ज़्यादा लेकर आ रहा है, कोई कम लेके आ रहा है। जब जो ज़्यादा लेके आ रहा है वो क्या करेगा, हम लोगों में बांटेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, ईमानदार है, तो ईमानदार है तो बांटेगा। 65 है तो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 15 ज़्यादा लेके आ रहा है, 15 ज़्यादा लेके आ रहा है, तो हमें क्या करेगा, बांटेगा, प्लस में हो जाएगा। और जो 62 लेके आ रहा है वो क्या कम लेके आ रहा है, यानी हमारे में से क्या होगा, कम होगा, तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। इस तरह से टोटल देखें तो 15 में से 3 गया, 12 ज़्यादा गुलाब जामुन है, यानी हम लोगों को मिलेगा, हमें बांटना नहीं पड़ेगा। अब 12 बांटना पड़ेगा कितने लोगों में, 4 लोग थे, 2 लोग और मिल गए तो कितना हो गया, 6 हो गए, 4 + 2 6 हो गए, और 6 को बांटा जाए 12 गुलाब जामुन तो 2 2 आएगा, पहले 65 था, 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 67। आखिरी क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे का 2/3 है, 2/3, तीसरा दूसरे का 2/3, 2 गुना, यदि तीनों संख्याओं का औसत 99 है तो सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करें। इसमें एक लाइन जो ये समझ गया वो क्वेश्चन समझ जाएगा।
चलिए चलते हैं, बनाते हैं, रेशियो के हिसाब से बनाते हैं। पहला 3 संख्याओं में से पहला दूसरे का 2/3 है। यदि पहला दूसरे का 2/3 है तो दूसरा पहले का 3/2 होगा। चलिए चलते हैं, लिखते हैं, पहला दूसरे का 2/3 है, दूसरे का 2/3 है, दूसरा मान लें 3 है, तो इसका अगर 2/3 निकालें, दूसरा हम पहले मान रहे हैं, दूसरा संख्या क्या है, 3 है, तो इसका 2/3 निकालें तो हो जाएगा 2, यानी पहला संख्या 2 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं तीसरा दूसरे का 2 गुना है, तीसरा दूसरे का 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6, यानी तीसरा संख्या हो जाएगा 6। अभी ये माने हैं, अब देख रहे हैं तो इससे हम औसत निकालें तो 2, 3, 5, 6, 11/, 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे तो औसत 11/3 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। 99 अगर कटा दे तो 11 9 99, यानी 1 का वैल्यू निकालें तो 3 9 27 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 27, और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा संख्या। सबसे बड़ा संख्या हमारे हिसाब से 6 होगा, लेकिन हमारे 1 का वैल्यू 27 है, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुणे 27 कर देंगे तो 6 7 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 162 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप इस कंसेप्ट को याद रखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से कोई लाभ मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।